हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक स्किन इन कैंडिडेट का TES46 SSB में एक स्किन इन कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं कि सबसे पहले तो स्किन इन होने के लिए किस बातों का ध्यान रखें और कैसे स्किन इन हो सकते हैं। उसके बाद डे 2 से लेके डे 5 तक का फुल एक्सपीरियंस, SSB का एक्सपीरियंस के बारे में मैं पूछने वाला हूं। सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना और मोटिवेशन से भरा हुआ ये वीडियो होने वाला है। तो अगर आप लोग भी SSB देने के लिए जा रहे हो तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और आप भी अपना SSB का रिव्यू एंड एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। मैं जो है नंबर अपने स्क्रीन पे शो कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम लोग इस वीडियो में डे 2 से स्टार्ट करते हैं। डे फर्स्ट का सबको पता ही है, ठीक है। मेनली सबसे पहले तो आप जो है अपना एक शॉर्ट में बस इंट्रोडक्शन दे दो कि आप कहाँ से हो और 10th और 12th में आपके कितने परसेंटेज हैं। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मेरे जो 10th के परसेंटेजेस थे वो तो थे 92.17 और जो 12th के थे वो 99.40। अच्छा, और कौन से स्कूल से? स्कूल तो मेरा सीकर का था, लोकल स्कूल था, कृष्णा विद्या मंदिर। राजस्थान बोर्ड। जी, RBSC। अच्छा, तो हम लोग तो डे 1 के बारे में तो सबको लगभग पता ही है। तो आप जो है डे 2 से सबको मतलब बता दो कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, एकदम डिटेल में। डे 2 बेसिकली मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डे 1 को जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक हो के रात को लेट हो जाता है, तो डे 2 से फिर मॉर्निंग से स्टार्ट होता है सब कुछ। और फिर साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं सारे, जैसे TAT हो गया, फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, फिर SRTs, फाइनली सेल्फ डिस्क्रिप्शन। 4 चीजें मेनली होती है। और अगर मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू भी हो जाता है कुछ बच्चों का सेकेंड डे में। सेकंड, कुछ का सेकंड में होता है, कुछ का थर्ड में, कुछ का फोर्थ में होता है। 3 दिन चलता है इंटरव्यू। आपके दिन 36 बच्चे मतलब स्क्रीन इन हुए थे। जी, 36 स्टूडेंट, अच्छा ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेस्ट के बारे में भी एक्सप्लेन कर दो। डे 2 का क्या कौन कौन सा टेस्ट हुआ और क्या क्या उसमें था अच्छे से। डे 2 में से पहला जो टेस्ट होता है वो होता है TAT, थीमेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट। यानी उसमें एक पिक्चर दिखाई जाती है और उस पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी लिखनी होती है। जैसे कि वो पहले दिन जो PPT करते हैं उसमें एक पिक्चर दिखाई जाती है। बस दोनों में फर्क इतना ही है कि पहले दिन जो पिक्चर दिखाते हैं ना, उसमें बॉक्स भी होता है। उस बॉक्स में कैरेक्टर्स लिखने होते हैं, उनका जेंडर, मूड, वो सब लिखना होता है और एक टाइटल देना होता है स्टोरी को। उसके लिए 1 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ 30 सेकंड्स पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए मिलती है और जो 3-4 मिनट्स है वो मिलती है पिक्चर को एक बढ़िया स्टोरी देने के लिए। और ऐसे करके 12 स्टोरीज आती हैं, लिखनी होती है, जिनमें से 11 तो पिक्चर के थ्रू आएंगी। जैसे 11 पिक्चर्स आएंगी और जो लास्ट होगी वो एक ब्लैंक स्लाइड होगी, जिसमें कोई पिक्चर नहीं होगी, हमें खुद के मन से ही कोई स्टोरी लिखनी होगी। अच्छा अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट। उसके बाद में जस्ट वो ज्यादा टाइम देते नहीं है, क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। तो वो सीधा डायरेक्टली फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक कंप्लीट बुकलेट देते हैं WAT। उसमें। हाँ, WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वो एक कंप्लीट बुकलेट देते हैं, उस बुकलेट के अंदर सारे लिखने होते हैं, क्योंकि उनमें पहले 12 पेज स्टोरी के लिए होंगे, उसके बाद वाले 4 पेज या 3 पेज जो ऐसा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए होंगे, जो लास्ट वाले होंगे वो SRT, और उसके बाद फाइनली सेल्फ डिस्क्रिप्शन। एक में ही होगा जो भी होगा, इसलिए वो ब्रेक नहीं देंगे बीच में। तो उसके अच्छा जस्ट बाद होगा WAT, जिसमें 60 वर्ड्स दिखाए जाएंगे और पर वर्ड के लिए 15 सेकंड्स मिलेंगी। तो 15 सेकंड्स में वर्ड को ऑब्जर्व भी करना और उस पर कुछ लिखना भी है। सेंटेंस भी लिखना और है। उन वर्ड हाँ, और उन वर्ड्स के साथ में कोई सीक्वेंस नहीं आता है। यानी कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि चलो ये वाला मिस हो गया तो अगले वाला लिख लेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर मिस कर गए और सीक्वेंस भूल गए ना आप, तो आप गड़बड़ कर जाओगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ सेकंड
और जो थर्ड वर्ड आया वो मैं मिस कर गया और मैं भूल गया कि मैंने थर्ड वर्ड मिस किया। मैं हाँ, अभी अभी ठीक है। तो कई बार क्या बच्चे मिस कर जाते हैं और फिर वो सभी गलत हो जाते हैं उनके इसमें। हम्म। इसलिए मिस नहीं करना, सीक्वेंस याद कि हमने अगर एक छोड़ा है तो उसके अंदर भी एक छोड़ के फिर आगे वाले पे जाना है। अच्छा, ठीक और है। एक पेज के अंदर उसमें एक पेज में अराउंड उसमें 20 WATs के लिए लाइनें होंगी। तो जैसे वो 20 वाला कंप्लीट हो जाता है, 20 वर्ड जैसे शो हो जाते हैं, उसके बाद 15 सेकेंड्स की ब्लैंक स्लाइड आती है जिसमें पेज को टर्न करना होता है, टर्न करने का टाइम मिलता है। और ये भी हम चेक कर सकते हैं कि हमने पहली 20 सीक्वेंस वाइज रखी है ना। अच्छा, जी। उसके बाद फिर उसके बाद SRT। में तो SRT, जिसमें एक बुकलेट मिलती है और उसमें 60 SRT होती हैं जिनमें से 30 मिनट मिलती है, यानी वही तो हाफ 30 मिनट के मिनट अंदर में एक। सभी सभी क्वेश्चन करने होते हैं? सभी कंपल्सरी नहीं होते, मतलब जितने भी आप कर पाओ, ज्यादा से तो ज्यादा करोगे मतलब तो बेहतर है, लेकिन कुछ क्वालिटी। कुछ क्वेश्चंस याद हैं SRT के? एक दो क्वेश्चन। जी, कुछ क्वेश्चन तो उसमें क्वेश्चन है जो मैंने ऑब्जर्व किया कि हर जगह मेनली देखने को मिल जाता है कि भाई आप एक रूम में हो, हाउ डू यू डील विद स्नेक, मतलब सांप के साथ आप कैसे डील करते हो, वो देखना चाहते हैं। तो मतलब जैसे हमारे में एक ऐसा बार बार रिपीट हो रही थी कि आप एक रूम में हैं, आपका भाई बेड पे सो रहा है और उसके बगल में एक सांप बैठा है, आप क्या करोगे। तो ये SRT काफी रिपीट हुई। अच्छा, अच्छा। और एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी डे सेकंड में होता है, उसमें क्या सेल्फ करना पड़ता है? डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें वो ओपिनियंस पूछते हैं। एक्चुअली वो देखना चाहते हैं कि वो आपसे आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि आप अपने बारे में क्या जानते हो, आपके बारे में आपके पेरेंट्स के क्या थॉट्स हैं, आपके फ्रेंड्स के, आपके टीचर्स के, और हम्म। आप में क्या आपको क्वालिटीज इंप्रूव होनी चाहिए, क्या आपको अपने अंदर क्वालिटीज है जो ऐसी लगती है जो अच्छी हैं। तो वो एक्चुअली ये जानना चाहता है कि आपसे ही आपके बारे में पूछ रहा है, आप कितना जानते हो। और फिर वो उससे वो एस्टिमेट करेगा कि आप क्या एलिजिबल हो, कि आपकी मतलब वो एक्चुअली ये जानना चाहता है कि आपकी जो क्वालिटीज है, आप जो बता रहे हो, जो आपको इम्प्रूव करना चाहते हो, उससे वो ये पता लगाना चाह रहा है कि आप में क्या कमियां हैं, हाँ, और हाँ। वो आपके ओपिनियन है। अच्छा, ठीक है। और आपका इंटरव्यू किस डे हुआ था, डे 2 में या डे थर्ड या डे 4 में? मेरा डे 4 मॉर्निंग में हुआ था मेरा इंटरव्यू। डे 4, डे 4 में। जी जी। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद उस पे आएंगे बाद में। उसके बाद डे थर्ड में क्या कौन कौन सा टेस्ट हुआ? डे थर्ड तो कम्प्लीटली GTO का था। हम्म। उसके अंदर तो सारी ग्राफ वाले टास्क दे रहे थे, जिसकी उस स्टार्टिंग हुई थी PGT से? लगभग, नहीं उसकी स्टार्टिंग होती है ग्रुप डिस्कशन से। अच्छा। दोनों ग्रुप डिस्कशंस होते हैं जिसमें एक बार दो टॉपिक में से हमें एक सिलेक्ट करना होता है, एक बार GT ऑफिसर हमें एक टॉपिक देता है, तो वो दोनों साथ में डिस्कस करने होते हैं, एक के बाद एक कंटिन्यू। अच्छा, अच्छा। उसके बाद में उसके बाद में फिर वो PGT होता है, फिर HGT आ जाता है, हम्म। फिर ग्रुप ऑब्स्टेकल आ जाती है। उसके बाद तो में वो सब आपका कैसा हुआ? नहीं, मेरा GTO काफी सही था। उसके अंदर बस एक तो मेरा कमांड टास्क जो था, वो जो डे 4 में हुआ था, वो थोड़ा अच्छा नहीं गया था, उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया GTO में। बाकी मेरे ग्रुप डिस्कशन सही से, और लेक्चरेट भी मेरा काफी अच्छा हुआ था, और अच्छा। PGT और SGT में पार्टिसिपेट किया था सही। PGT और SGT के बारे में थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करो। PGT और SGT में तो बेसिकली वो फट्टा बल्ली वाला ही है। वो उसमें होते हैं फट्टा बल्ली, वो पार करना होता है, तो उसमें ग्रुप के साथ में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो PGT में तो ग्रुप का रोल होता है, SGT में भी ग्रुप का रोल होता है। तो इनमें क्या होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे, और फट्टा बल्ली और रोप जो भी आपको हेल्पिंग मटेरियल मिले और एक लोड, उनको टीम के साथ में कैरी करके आपको एक पार करना होता है। और ऐसे चार आते हैं, पहला पार करते ही दूसरा, दूसरा पार करते ही तीसरा, एंड सो ऑन। तो उनकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाते हैं, अच्छा, अच्छा। सेकंड थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और GTO बीच में इंटरप्ट भी कर सकता है आपको, आपके हेल्पिंग मटेरियल को कम कर सकता है, या आपको बोल सकता है कि इस जगह से नहीं जाकर के आप इधर से जाकर के बताएं। हम्म। तो ऐसा कर सकता है वो। ठीक है। उसके बाद डे 4 में क्या क्या हुआ? डे 4 में तो, डे 3 में हमारे ऑलमोस्ट सारे ग्राउंड के टास्क हो चुके थे, खाली एक कमांड टास्क और एक फाइनल ग्रुप टास्क जो कि डे 4 में।
बचा था, और कुछ बच्चों का यानी इंक्लूडिंग मी पर्सनल इंटरव्यू बचा था जो डे 4 में हो गया था। तो पर्सनल इंटरव्यू आपका कितना बजे के आसपास हुआ था? मेरा हुआ था अराउंड 10 से लेके 10:30 के बीच में हुआ था मेरा, हाफ आवर चला था? लगभग। तो इंटरव्यू में वो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे थे? इंटरव्यू में तो बेसिकली टेक्निकल एंट्री है, तो हमारे जो सेंटर पे थे वो लगभग सभी बच्चों से फुल फॉर्म्स कुछ ज्यादा ही पूछी जा रही थी। किस टाइप के फुल फॉर्म पूछे थे? नॉलेज के क्वेश्चंस में जैसे जैसे रॉ की फुल फॉर्म पूछ ली, आईएसआई, आईएसआईएस पूछ ली, या इस टाइप की फुल फॉर्म्स है। जैसे एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के अलावा जो एनडीए पार्टी है, यूपीए, इन सब के बारे में ज्यादा पूछ रहे थे। अच्छा। और कैपिटल्स भी पूछ रहे थे, इंडिया की कैपिटल जो जो सेवन सिस्टर्स वाले जो स्टेट्स हैं साइड वाले, मिजोरम, अरुणाचल हम्म। प्रदेश, वो उनकी कैपिटल्स पूछ रहे थे। नेबरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया जैसे चाइना, भूटान, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब की कैपिटल्स भी पूछ रहे थे। ये सब पूछा। बाकी और जो बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो तो पूछते हैं, जैसे फैमिली बैकग्राउंड और वो सब तो उनके कॉमन से क्वेश्चन करंट रहते हैं। करंट के टॉपिक से रिगार्डिंग भी कुछ पूछे थे? टॉपिक से करंट रिगार्डिंग तो इवेंट। अगर पूछ करंट इवेंट से वो बेसिकली कुछ खास पूछते नहीं है, वो आपको ये बोल सकते हैं, चांसेस है कि वो आपको बोल दें कि करंट में जो आपको 3 न्यूज पता है उनके बारे में बताएं। तो उसमें 3 न्यूज, फिर वो उसमें अगर आपकी डेप्थ चेक कर सकता है, आपने किस डेप्थ से पूछा है, किस से हम्म। पढ़ा है उस चीज को। तो मेरा ये कहना है कि तो अगर प्रिपेयर करें तो 3 न्यूज ऐसी प्रिपेयर कर ले, 3 या 4 जिनमें आपको अच्छे से पता हो, जो करंट में चल रही है। अच्छा। और अदर कंट्रीज के रिलेशनशिप के साथ के बारे में भी क्वेश्चन पूछे थे क्या? जैसे रसिया ऐसा हो डेप्थ गया, वाला अमेरिका हो गया, इस टाइप के? क्योंकि एक दो नहीं, नहीं, लड़के ऐसा बोल कुछ रहे थे नहीं। कि इस टाइप के क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे थे, इलाहाबाद पे भी पूछे थे और भोपाल में भी इस टाइप के वो लोग इंटरव्यू में पूछ रहे थे, तो आपसे भी ऐसा कुछ पूछा गया था? हमारे बैच में तो खाली फुल फॉर्म्स, जनरल नॉलेज में तो खाली फुल फॉर्म्स, कैपिटल्स, या फिर ये पूछ रहे थे कि भाई कौन सी जगह किस चीज के लिए फेमस है, जैसे भरतपुर, नागौर, नागपुर, ये रणथंबोर और ये सब चीजें जहाँ बर्ड सेंचुरीज है, गिर, काजीरंगा, ये सब पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा। तो आपका इंटरव्यू वो कैसा वाले हुआ? इंटरव्यू, बेसिकली इंटरव्यू सभी का एक जैसा ही रहा। जैसे कि मेरा इंटरव्यू भी बस वो जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन था वो थोड़ा सा रह गया, क्योंकि उसमें वो जो फुल फॉर्म्स आ गई, लगातार 4 फुल फॉर्म्स आ गई जो मुझे नहीं पता थी, जो कि बेसिकली किसी को भी नहीं पता रहती हैं। फुल फॉर्म्स वो अजीब अजीब सी फुल फॉर्म्स लेके आते हैं, पेज में उन्होंने लिखी हुई होती है, उनसे पूछते हैं। तो लगभग हमारे बैच में से काफी कम बच्चे थे जो फुल फॉर्म्स का जवाब दे पाए। और फुल फॉर्म्स के अलावा तो बाकी मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। मैंने कितने लोग थे? बिना इंटरव्यू हेजिटेट, इंटरव्यू कितना लोग ले रहे थे? मेरा तो एक ही जो सर थे उन्होंने लिया था, पर्सनल अच्छा, इंटरव्यू सर। एक लोग थे? बाकी कुछ कुछ बच्चों के दो दो लोगों ने भी लिए थे, दो भी थे कुछ लोगों के। अच्छा अच्छा। उसके अलावा फिर डे 4 में और कौन कौन सा टेस्ट हुआ? डे 4 में तो खाली 2 ही टेस्ट बचे थे हमारे, जो कि हो गए थे, कमांड टास्क और ग्रुप टास्क और ये पर्सनल इंटरव्यू। तो उसके बाद लगभग तो यहाँ तक आपका सब कुछ हो गया होगा कंप्लीट। और फिर डे 5 में क्या? डे 5 में तो कुछ होता नहीं कुछ खास? डे 5 में तो खाली एक कॉन्फ्रेंस रहता है। अच्छा, तो कॉन्फ्रेंस के टाइम में जो सबको बैठाते हैं उसके बाद वहाँ पे सबको बुलाते हैं एक एक करके, तो उसमें आपसे क्या क्या पूछा गया था? उसमें बेसिकली मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे थे वो तो ये थे कि कुछ क्वेश्चंस तो कॉमन होते हैं, जैसे हाउ वाज योर स्टे, यहाँ पे कोई सजेशंस देना चाहते हो, वो सब थे। बाकी मुझसे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे वो थे, जो मेरा चेस्ट नंबर था वो लास्ट था 36। हम्म। तो मुझे काफी देर तक करना पड़ा था मेरे मेरे कॉन्फ्रेंस का नंबर आने के लिए। पहले 1 2 मतलब काफी देर, 2 ढाई 3 घंटे वेट हो गया। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि भाई what are the you are the last in the whole group, so what do you think are the benefits of being last in a group? तो तो उसका क्या मैंने बोले थे? जवाब दे दिया। ये क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करके गया था, क्योंकि मुझे पता था कि काफी देर तक वेट करना पड़ रहा है, तो ये क्वेश्चन आएगा मेरे। तो ये मैं प्रिपेयर करके गया था कि भाई लास्ट होने का एक बेनिफिट तो ये है कि एक तो सभी को ऑब्जर्व करने को मिलता है, कौन क्या क्या गलतियां कर रहा है, उससे ये पता चलता है कि मुझे ये गलतियां नहीं करनी।
अच्छा, और एक बात, वहां पे क्या मतलब आप इंटरव्यू में हिंदी को यूज कर सकते हो या पूरा इंग्लिश में होता है? वो आते ही बोल देते हैं, ब्रीफ कर देते हैं इंटरव्यू ऑफिसर की कुछ देर हमारा इंटरव्यू चलेगा जिसमें जो जिसकी जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश रहेगी। अगर आप बीच में कोई वर्ड भूल जाते हैं, अटक जाते हैं, तो आप हिंदी का यूज कर सकते हैं वहाँ। लेकिन जितना जल्दी हो सके आप इंग्लिश में फिर से स्विच कीजिए। जैसे मुझे कोई वर्ड है बीच में जो याद नहीं आ रहा है, जैसे गुण मान लिया एक वर्ड या नक्षत्र मान लिया जो मुझे इंग्लिश में नहीं पता, तो मैं इंग्लिश में चलता चलता उसकी जगह नक्षत्र बोल के आगे वाला कंटिन्यू कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो फिर आपका कॉन्फ्रेंस के दिन मतलब क्या क्या और क्वेश्चन पूछे? और एक क्वेश्चन और पूछा था मुझसे कि हाउ यू हैव यूज्ड द फैसिलिटीज ऑफ द एसएसबी कैंपस। तो अच्छा। उसका भी जो बेसिकली जो आप करते हैं यूज करते हैं उस हिसाब से उसका आंसर रहता है। अच्छा, तो ये कितना देर चला था लगभग? ये कॉन्फ्रेंस ज्यादा देर नहीं चला था, कॉन्फ्रेंस मेरा अराउंड चला था 3 मिनट्स या 4 मिनट के अराउंड कॉन्फ्रेंस चला था। और जो लड़के रिकमेंड हुए उसका कितना देर चला था अप्रोक्स? 5 बंदे जो थे वो रिकमेंड हुए थे 36 के ग्रुप से। 36 में तो उनमें 5? से 5। अच्छा है। और मैक्सिमम उन नंबर है 5 में शायद अब से तक का भोपाल से। हाँ, नहीं वैसे भोपाल से एक बार पहले भी हुए थे रिकमेंड थोड़े ज्यादा। हमसे जो पीछे वाला बैच था जो 20 एसएसबी का था, हम 21 एसएसबी में थे भोपाल। जो 20 एसएसबी बैच वाले थे उनमें से तो अराउंड 23 का बैच था वो, उनमें से खाली एक ही रिकमेंड हुआ था। हम्म। तो हमारे 5 लोग बैच से रिकमेंड 5, हुए, 36 में 5 लोग रिकमेंड हुए। जिनमें से दो शायद रिपीटर थे, 2 रिपीटर थे, एक रिकमेंडेड था पहले से, और तो बाकी उसमें 2 से जो फ्रेशर्स थे। जो लोग रिकमेंड हुए क्या वो सैनिक स्कूल वाले थे या फिर सर्विस एक्स सर्विसमैन के बेटे थे, कुछ ऐसा था क्या? ऐसा मुझे लगता नहीं कि इसका कुछ ज्यादा खास रोल होता है, क्योंकि हम्म। हमारे ही बैच में कुछ बच्चे थे जिनके जो फादर थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे। एक ऐसे थे जिनके फादर कर्नल भी थे, उनका नहीं हुआ। नहीं हुआ। और उनकी उनकी परफॉर्मेंस भी कहीं खराब नहीं कह सकते, लेकिन उनका नहीं हुआ क्योंकि इसका कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता है जो परफॉर्मेंस। तो आपका जो 5 दिन का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? एसएसबी का 5 दिन का पूरा एक्सपीरियंस। जी, आपका मैं क्या एसएसबी का फोन आ रहा था। जी, एसएसबी का 5 दिन का पूरा जो आपका ये टाइम रहा वो कैसा रहा, 5 दिन पूरा? जो 5 दिन का एक्सपीरियंस था वो तो बेसिकली अच्छा ही रहता है हमेशा, क्योंकि काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। क्योंकि जब आप पहली बार वहां जाते हो तो पहले से आप उस चीज से वाकिफ नहीं होते, एक्सपीरियंस नहीं होते हो। वहां जाके आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि पहले भी आप पहली बात तो टीईएस की एंट्री काफी डिफिकल्ट रहती है स्क्रीनिंग होने के लिए। तो पहले जब हम्म आप अंदर हो जाते स्क्रीनिंग तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि आपने काफी बच्चों को बीट किया, उसके बाद आप अंदर आए हो। हम्म। उसके बाद में आप अपने टास्क जिस हिसाब से परफॉर्म करते हो उस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस और बढ़ता जाता है। अच्छा, और आप 12th किस ईयर में पास हुए हो? ये मैं इसी 2021 में जो लास्ट ईयर था उसमें अच्छा, मैं पास हुआ था। लास्ट ईयर में। तो आपने जैसे कि बताया था कल मुझे कि आपका एनडीए भी क्वालिफाई हुआ था और आप उसमें भी एसएसबी देने गए थे बेंगलोर। जी नहीं, विशाखापट्टनम, एनएसबी विशाखापट्टनम अच्छा, जहाँ मैं स्क्रीन आउट हो विशाखापट्टनम। गया था। अच्छा, ठीक है। जी, तो आपने एक बार एनडीए के बारे में बताओ कि एनडीए जो आपने क्वालिफाई किया था तो उसमें आपका स्ट्रेटेजी क्या था? मेनली अगर कोई भी एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? एनडीए का तो बेसिकली मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद प्रिपरेशन नहीं की थी उसके लिए। क्योंकि वो मैं उस टाइम 11th के एंड में था और 12th का सिलेबस स्टार्ट भी नहीं हुआ था उस टाइम पे। वो मेरे ब्रदर जो थे, मेरे एल्डर ब्रदर थे, उन्होंने मेरा फॉर्म भर दिया था, फिल कर दिया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जाके एग्जाम दे के आ जाओ। तो मैं गया और मैंने ऑलमोस्ट कट ऑफ ही पार किया था, ज्यादा मार्क्स नहीं थे मेरे, जस्ट कट ऑफ क्रॉस ही किया था। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप ना थोड़ा सा बस टिप्स दे दो कि कोई स्किन इन होने के लिए क्या करे। जो पीपीडीटी रहता है उसमें लिखने का कितना बड़ा रोल है। तो उसके बाद मैंने अपने एक फ्रेंड से थोड़ा डिस्कस किया, तो उस जो कि वहां मेरे साथ में था 21 एसएसबी में, जो स्क्रीनिंग हुआ, तो उसने मुझे बताया कि भाई एक जो एक लड़का था जो स्क्रीनिंग हुआ,
लेकिन उसने क्या किया कि जो राइटिंग जो पोर्शन था जो पीपीडीटी के अंदर था, उसमें सिर्फ एक लाइन उसने राइट की, क्योंकि उसको स्टोरी समझ में नहीं आई, उसको ब्लैंक हो गया वो कि मैं क्या लिखूं। तो वो बेचारा कुछ लिख नहीं पाया वहां पे, तो सिर्फ एक लाइन लिख के उसने छोड़ दिया। लेकिन जब नरेशन का पोर्शन आया तब तक उसने अपनी एक अच्छी स्टोरी बिल्डअप कर ली थी, आसपास के आइडियाज वगैरह लेके एक अच्छा स्टोरी बिल्डअप किया उसने, और ऐसा नरेट किया जैसा किसी ने कभी देखा भी नहीं हो। मतलब काफी बेहतर तरीके से उसने नरेट किया और ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, तो वो स्क्रीन इन हो गया। बाद में वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, लेकिन वो स्क्रीन इन हुआ। तो स्क्रीन इन होने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो आपका नरेशन का है। आपका ओआईआर भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। अगर आपने ओआईआर में ठीक किया है और नरेशन और ग्रुप डिस्कशन आपका सही रहा है तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ओआईआर खराब कर दिया तो आपका फिर नहीं होगा। ओआईआर आपने आपका बहुत अच्छा गया। आपने कहीं पे कोचिंग भी लिया था क्या एसएसबी के लिए? जी नहीं, जी नहीं, इस टाइम नहीं मिला ज्यादा, क्योंकि टीएस के एंट्री में ज्यादा टाइम मिलता भी नहीं है, क्योंकि जस्ट 1 मंथ पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि आपका एसएसबी आप डेट सिलेक्ट कीजिए। तो उसमें ज्यादा टाइम मिला नहीं, तो मैंने कहीं से प्रिपेयर नहीं किया था। तो फिर आप नेक्स्ट टाइम भी एनडीए के लिए जरूर ट्राई करोगे या फिर टीएस के लिए, जो भी एंट्री सामने आने वाली है? हाँ, मैं एनडीए टीएस तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी एज उस हिसाब से नहीं है, लेकिन मैं सीडीएस के लिए ट्राई करूंगा, एफ कैट सीडीएस। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि जब आप नेक्स्ट एसएसबी में जाओ तो आप फाइनली रिकमेंड हो जाओ। और एट लास्ट आप मेरे भी जितने भी व्यूअर्स हैं उसको क्या टिप्स देना चाहते हो जो भी इस वीडियो को देखेंगे? जी, जी पहले तो आपका थैंक यू। और जो व्यूअर्स है मैं तो उनको ये बताऊंगा कि भाई अगर आपका इंटरव्यू है तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना डॉक्यूमेंट कैसे अरेंज करते हैं, क्योंकि वहां पे बच्चों को डॉक्यूमेंट्स के लिए बाहर कर रहे थे। और जो बच्चे, मानिए मेरी बात, जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स में बाहर होते हैं उनसे ज्यादा पेनफुल और कुछ नहीं होता, क्योंकि आप एक एसएसबी को मिस करके आ रहे हैं, वो भी बिना कुछ किए, बिना एक्सपीरियंस के। तो मेरा ये मानना है कि अपने डॉक्यूमेंट सही से अरेंज करें, बाकी सब तो बात की बात है। उसके बाद कहीं आपका रोल आता है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे। तो वहां पे आपको सबसे पहले तो ओआईआर के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो जस्ट सिंपल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको आप प्रिपेयर किया जा सकता है। तो हम्म। उनको प्रिपेयर करें, उनके प्रैक्टिस करेंगे तो वो विद इन द टाइम लिमिट्स हो जाएगा। और एक मेरी जो पर्सनल एडवाइस है जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ ओआईआर के टाइम पे, वो ये रहती है कि वो थोड़ा ही दिमाग का इस्तेमाल करके ओआईआर के एग्जाम्स बनाते हैं। तो जो वो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं 1 से लेके कुछ 5 7 काफी डिफिकल्ट बनाते हैं वो, मतलब टाइम लिमिट के अकॉर्डिंगली। तो क्या है, वहां पे बच्चे फंस जाते हैं स्टार्टिंग से। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा लास्ट से स्टार्ट करता हूँ। जो 50th या 40th क्वेश्चन होता है वहां से स्टार्ट करता हूँ। वहां पे बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि कई कई बार क्या होता है, बच्चा जो पहले क्वेश्चन होते हैं उनमें अटक जाता है। वो सोचता है अरे मेरे से पहले 4 5 क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है। और जब वो लास्ट तक पहुंचता है तो वो देखता है काफी इजी इजी क्वेश्चन मिस हो गए उसके टाइम के वजह से। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, मेरा ये मानना है कि हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना चाहिए 50th क्वेश्चन से। ऐसे नहीं कि 50 49 48, इसमें क्या रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं तो टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। हमेशा ऐसे 40 to 50 का सेट ले लेना चाहिए, 30 to 40 का सेट ले लेना चाहिए, फिर लास्ट में 1 to 10 का सेट पकड़ना चाहिए, ताकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मिस हो जाए और जो इजी क्वेश्चन है वो विद इन द टाइम लिमिट जल्दी जल्दी पूरे हो जाए। ओके, तो आपने बहुत ही अच्छे तरह से और सब कुछ मुझे एक्सप्लेन कर दिया और इसके लिए आपको थैंक यू। और आप प्रिपरेशन करते रहो, हम उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी एसएसबी में जाओ तो आप रिकमेंड हो जाओ। ठीक है, तो आपको वंस अगेन थैंक यू थैंक यू। एंड आप प्रिपरेशन करते रहना। ठीक है, जी जी बिल्कुल। ओके भाई, थैंक यू।